हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान में हमारा टॉपिक चल रहा था अवयवी कणों का संकुलन। अवयवी कणों का संकुलन, ठीक है। तो अवयवी कणों के संकुलन में हमने आपको बताया था कि कणों का जो संकुलन होगा ये मूल रूप से 3 प्रकार में होगा, जिनमें से पहला जो हमारा प्रकार होगा ये होगा एक विमीय संकुलन। ठीक, एक विमीय संकुलन में आप लोगों को बताया गया है कि एक विमा में जो निविड़ संकुलन होता है, निविड़ या बंद संकुलन, ये इसमें बताया गया है एक विमा में निविड़ संकुलन। तो एक विमा में निविड़ संकुलन क्या है, इसके विषय में आप लोगों को पीछे बताया जा चुका है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि एक विमा में निविड़ संकुलन क्या होता है कि जब भी हम जो परमाणु होते हैं, जो रचक कण होते हैं, जब उन रचक कणों को हम इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं कि जैसे उनके प्रत्येक गोले अपने दाएं बाएं के प्रत्येक 2 गोलों को स्पर्श करें, तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारे जालक व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, उन्हें एक विमा में निविड़ संकुलन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ जितने भी गोले हैं प्रत्येक एक गोला 2 अपने बगल वाले गोलों को स्पर्श करता है। इन्हें एक पंक्ति के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इनमें उपस्थित जितने भी गोले हों सभी गोले अपने बगल वाले गोलों को स्पर्श करें। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये वाला जो गोला है अपने इस गोले को टच कर रहा है, ये वाला जो गोला है इस गोले को टच कर रहा है, और अपने निकटवर्ती स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, समन्वयन संख्या कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो निविड़ संकुलन में, एक विमा की निविड़ संकुलन में जो समन्वयन संख्या होती है कितनी होती है, 2 होती है। ठीक, इसके बाद आप लोगों को बताया गया है नंबर 2 द्विविमा में निविड़ संकुलन। द्विविमा में निविड़ संकुलन, द्विविमा में निविड़ संकुलन में आप लोगों को बताया गया है कि ये 2 प्रकार के होंगे। चलिए देखिए, द्विविमा में निविड़ संकुलन, द्विविमा में जो निविड़ संकुलन होता है, पहला जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं वर्गाकार निविड़ संकुलन। और नंबर 2 जो होता है ये होता है हमारा षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक, वर्गाकार निविड़ संकुलन क्या होता है, आप लोगों को बताया गया है कि वर्गाकार निविड़ संकुलन में हमारे गोले इस क्रम में व्यवस्थित होते हैं कि वे क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधरता दोनों ही परिस्थितियों में संरेखित होते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ के जितने भी हमारे रचक कण हैं, परमाणु हैं, ये परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित होंगे जैसे कि ये ऊर्ध्वाधरता और क्षैतिज दोनों परिस्थितियों में संरेखित किए जाते हों। ठीक, इस परिस्थिति में कोई एक गोला अपने निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श करता है। कितने गोलों को स्पर्श करता है, 4 गोलों को। किसी को भी ले लीजिए, जैसे इसे ले लेंगे तो ये इसको यही चारों को टच कर रहा है, और जब इन चारों गोलों को आप मिलाएंगे तो आकृति जो बनेगी एक वर्ग की बनेगी। अतः वर्गाकार निविड़ संकुलन में जो समन्वय संख्या होती है ये 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। तो वर्गाकार निविड़ संकुलन क्या है, पीछे टॉपिक में आप लोगों को बताया गया है। और षटकोणीय निविड़ संकुलन में क्या बताया गया, षटकोणीय निविड़ संकुलन में हम इस प्रकार गोलों को अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं
कि प्रत्येक गोले का ये जो रिक्त स्थान खाली रहता है, पहली पंक्ति लगाने के बाद, क्षैतिज स्थिति में लगाने के बाद दूसरे गोले को उसी के नीचे इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वे गोले उन अवलंबनों को कवर कर लें। जैसे बीच में यहाँ जो जगह खाली रहती है, उस जगह को कवर करने के लिए हम नीचे पंक्ति में गोलों को बिछाते हैं। अब जरा देखिए, यहाँ पे कोई एक गोला अपने निकटवर्ती 6 गोलों को टच करता है। कैसे करता है, जरा एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। यहाँ पे दिखाए गए सभी गोलों में से कोई एक गोले को आप जरा चुन लीजिए। एज एग्जाम्पल हमने इस गोले को लिया। अब इस गोले को जरा देखिए, ये अपने निकटवर्ती कितने गोलों को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। दूसरे एटम को ले लीजिए, कोई दूसरा परमाणु ले लीजिए, हम ये ले लेते हैं। ये जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6, इसे ले लो तो ये 1 2 3 4 5 6, यानी हर एक परिस्थिति में षटकोणीय निविड़ संकुलन में जितने भी गोले होते हैं अपने निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श करते हैं। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से षटकोणीय में जो निविड़ संकुलन उपसंकुलन संख्या होती है, ये कितनी होती है, 6 होती है। बात समझ में आई? तो एक विमा में निविड़ संकुलन और 2 विमा में निविड़ संकुलन तो हम पढ़ चुके हैं। आज चर्चा करेंगे हम लोग कि त्रिविमीय में निविड़ संकुलन कैसे होता है। चलिए देखिए, त्रिविमा में होने वाले निविड़ संकुलन के विषय में अगर हम बात करें तो त्रिविमीय में हमारे क्रिस्टलों के जो परमाणु होते हैं अर्थात जो रचक कण होते हैं, इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि ये एक 3D का निर्माण करें, एक 3 विमीय आकृति का निर्माण करें, क्रिस्टलों का निर्माण करें। बात समझ में आई? ठीक है। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन में जो हमारा प्रकार होता है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, जिनमें से पहला होता है वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन परतों की त्रिविम निविड़ संकुलन संरचना। तो इसका पहला प्रकार होता है, काफी लंबा हेडिंग है, वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन परतों से निविड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण कैसे होता है, संरचना कैसे होता है, इसी परिस्थिति को समझना में। देखिए, त्रिविमा में निविड़ संकुलनों का जो निर्माण किया जाता है, ये निर्माण वर्गाकार निविड़ संकुलन की सहायता से होता है। इसमें हम अपने गोलों को इस प्रकार से अरेंज करते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि वो हमें एक 3D क्रिस्टल का निर्माण करके दे। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो वर्गाकार द्विविमीय में निविड़ संकुलन में से जो परतें होती हैं, इन परतों से निविड़ संकुलन, त्रिविमीय निविड़ संकुलन कैसे बनाया जाता है, जरा समझेंगे। तो वर्गाकार द्विविमीय की पहले से आवश्यकता होती है। मेरे कहने का ये मतलब है, बिना वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन के आप त्रिविमीय निविड़ संकुलन को नहीं प्राप्त कर सकते हो। जैसे देखिए, होता क्या है कि पहले तो हम वर्गाकार निविड़ संकुलन की परतें बना लेते हैं और उन परतों को एक दूसरे के ऊपर उसी क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। देखिए, जैसे ये हमारे वर्गाकार निविड़ संकुलन की परतें हो गई, ठीक, ये 4 गोलों की ये परतें हो गई। अब ऐसे ही 4 और परतें बना लेते हैं। इनके ऊपर नीचे केवल और केवल कण है
इनके पीछे गोले नहीं हैं। बात समझ में? इनके पीछे बिल्कुल नहीं है, केवल और केवल सामने। आप ऐसे देखिए कि जैसे आपने एक सतह ले लिया, सतह पे कांच की गोलियों को ऐसे 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 अरेंज कर दिया। यदि कांच की गोलियों को आप इस क्रम में अरेंज करेंगे तो जो बनेगा आपका वो वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन की परतें बनेंगी। अब जरा देखिए, उसी प्रकार से हम 4 वर्गाकार निविड़ संकुलन की परतों का निर्माण कर रहे हैं। तो 3 हो गया, एक और, ये 4 परतें बन करके हमारी तैयार हो जाती हैं। अब यदि इन्हीं चारों परतों का सम्मेलन हम परस्पर कर दें, एक दूसरे के ऊपर उठा करके रखें। मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे ये आपका एक समतल परत हो गया, अब इसी समतल परत पर कांच की गोलियों को ऐसे सटीक ढंग से आप अरेंज कर दो, है ना। फिर उसके साइड में लगा दो, ऊपर नहीं लगाना है, केवल और केवल परतों पर बिछाते हुए इसी क्रम में रख देना है। इसके बाद इन परतों को देखिए, अब तक ये वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन की परतें हैं, लेकिन जब इन्हें एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर दोगे तब त्रिविमीय निविड़ संकुलन बन जाएगा। बात समझ में? अब जरा देखिए कि स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है। देखिए, वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन का स्ट्रक्चर कैसे प्राप्त किया जाता है, देखिएगा। इस क्रम में व्यवस्थित होती है। हालांकि स्ट्रक्चर समझना थोड़ा सा जटिल है। अगर इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा बाहरी आवरण दे करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे तो जरा देखिए, जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन के बार बार परतों के बार बार रिपीट करने से बनते हैं। बात समझ में? तो वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन की संरचना कैसे होती है, देखिए। इस व्यवस्था में हम वर्गाकार गोलों की पहली परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि दोनों परतों के ये जो गोले हैं, ये गोले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधरता रूप में संरेखित हो जाए। जैसे कि बताया ना अभी आप लोगों को कि कैसे संरेखित करना है, उसी क्रम में संरेखित करते हैं और संरेखित करते ही त्रिविमीय में निविड़ संकुलन संरचना प्राप्त होती है। बात समझ में? तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।